कि जिस जीव को ये ज्ञात हो कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिस कार्य करने से उसे भगवान की भक्ति, भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए। मेरे पास 7 दिन है, मुझे श्राप लगा है, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो चराचर सृष्टि के हर जीव का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन कोई ये बात जानना नहीं चाहता। तुम्हें तो ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन होगी, लेकिन इस संसार में जितने भी जीव हैं किसी को पता नहीं है कि आज जी रहा है कल जिएगा कि नहीं। लेकिन ये जानना कोई नहीं चाहता। जो रास्ता शाश्वत सत्य है कि वहां सबको जाना है, लेकिन उसके बारे में या उसकी तैयारी कोई नहीं करता। बताओ कोई करता हो? अभी जैसे सारक का समय चल रहा है, हाँ, कार्ड तो सभी के घर में हो, यहाँ जाना वहां जाना, और जिसके यहाँ रिश्तेदारी में शादी हो कि चलो 22 तारीख की शादी है, हाँ, तो कपड़े अभी से खरीद लिए, बैग अभी से लगने लगा। क्यों? 22 तारीख को जाना है तो तैयारी शुरू कर। अच्छा, जो तारीख निश्चित है कि 22 को जाना है, उसकी तैयारी अभी से है, और जिसकी तारीख ही निश्चित नहीं है कि कल जाना पड़ जाए, उसकी कोई तैयारी नहीं। 22 को जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जिसकी तारीख निश्चित नहीं है वहां जरूर जाओगे ये निश्चित है। ये कोई नहीं कह सकता कि हम वहां नहीं जाएंगे। जीवन में तो वही सत्य है। पहला सत्य है कि जन्म हुआ है, और दूसरा सत्य है कि हमें मरना है, ये भी सत्य है। हर जगह पर देखा होगा, हर जगह नहीं होता है, ना होता हर जगह। हाँ, लौकिक जिंदगी से जोड़ करके देखो, कहीं कहीं लिखा होता है यहाँ बैठना मना, यहाँ धूम्रपान करना मना है, यहाँ चप्पल पहन के आना मना है, लिखा होता है ना। यहाँ बात करना मना है, यहाँ फोन चलाना मना है। हाँ, अच्छा, कहीं लिखा पड़ा है, लिखा हो कि यहाँ मरना, कहीं देखे हो लिखा है कि यहाँ मरना। इसका मतलब है मरना मना नहीं है, मरना है, ये पक्की बात है। और कब? आज नहीं तो कल मरना है, और जब मरना है तो उसकी तैयारी कुछ नहीं है। और तैयारी के लिए क्या करूं? हाँ, क्या बैंक में खाता खुला ले, पैसा जमा करे, महाराज जी काहे के लिए हमारे दे रही के लिए रखा। बोलो गोविंद भगवान की। ये तो तैयारी नहीं है ना। हाँ, बैंक में खाता खुलाना है ये पक्की बात है, जमा भी करना है ये भी पक्की बात है, और धन ही जमा करना है ये भी पक्की बात है। फिर कौन सी बैंक में खाता खुलाना है, कौन सा धन जमा करना है, बस ये जरूरी है। भगवान की बैंक में जमा करो। धन कौन सा है? भगवान का नाम। भगवान के नाम रूपी धन को भगवान की बैंक में जमा करो। काम कब आएगा? काम तब आएगा जब वहां जाओगे, तो भगवान पूछेंगे, हाँ, इसका खाता चेक करो पहले, हाँ, जितना इसके में धन हो उसी हिसाब से व्यवस्था कराई जाए। और आज किसी से कहे तो भगवान की कथाएं सुनो, भजन करो, नाम लो उनका, तो कहते अभी क्या जरूरत है, बुढ़ापे से करें, अभी तो जवानी चल रही है ना, बुढ़ापे पे अभी क्या जरूरत, क्या लेना देना, बुढ़ापे की तरफ बात नहीं। और जब अगर बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हो, मान के चलो बुढ़ापे तक ना पहुंचो, हाँ, बुढ़ापे से पहले ही चले जाओ, फिर क्या करोगे? भगवान के पास पहुंचे, भगवान के खाता खोलो, देखो कितना जमा है। बाद को महाराज आपने जमा नहीं करने दिया, क्यों? आपने जवानी में बुला लिया, हम तो सिर्फ बुढ़ापे जमा करेंगे, पेंशन आएगी वो वाला धर ले। भगवान कहेंगे तुमको लिख के दिए थे हम कि बुढ़ापे तक रहोगे, हम तो तुमसे नहीं कहते कि तुम बुढ़ापे तक रहोगे, जब भेजे थे तभी जमा करो ना। मतलब जब जागो
तब सवेरा। आज समझ लिया, भगवान कथा सुन रहे हो कि भगवान का भजन करना तो अभी से, आइए नहीं आज करे सो कल कर, कल नहीं, काल करे सो आज कर, तुरंत का तुरंत। मालूम क्यों? देखो एक उदाहरण है छोटा सा। अच्छा ये क्या है? फूल है, देखो ना। अच्छा अब ये फूल है, और ये फूल क्या कल भगवान को चढ़ाने योग्य था? क्या कल भगवान को चढ़ाने योग्य रहेगा? न कल चढ़ाने योग्य था। क्यों? कल ये बंद था, तो कल ये चढ़ाने योग्य नहीं था। अच्छा कल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल ये मुरझा जाएगा। कल इसका क्या था? कल इसका बचपन था। आज क्या है? जवानी है। कल क्या होगा? भगवान को क्या सौंपते हो? जवानी सौंपते हो ना। और सौंपना चाहते क्या हो? बुढ़ापा। जवानी किसके लिए? जवानी घर के लिए, बुढ़ापा भगवान के लिए। जब तुम किसी काम के नहीं तो भगवान जी अब हम तुम्हारे। भगवान क्या करें? जब सबने तुम्हें रिटायर कर दिया, तुम 60 के हो गए, तुम रिटायर, भगवान कहते तुम्हें हम क्या करें? मौली रिटायर। हाँ हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा करो। भगवान से सेवा कराओगे कि भगवान की सेवा करोगे? जब खुद तुम सेवा लायक हो, अतः भगवान के पास पहुंचे तो भगवान के हम तुम्हारे भाई पैर दावे लेटो करते सेवा। तो इसलिए हमारा भजन जवानी में करते चलो, इंतजार ना करो कल नहीं आज करो। इसलिए कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो आज जागो, आज कथा शुरू करो। हाँ जैसे ये कहा है कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होनी है ना, तो क्यों परेशान हो? जब राजा खरवाल को श्राप लगा था उसकी 2.5 घड़ी में मुक्ति हो सकती है, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोके हितम नपः। हे राजन, जो तुमने प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं किया। वो सारे समाज का प्रश्न है। अब पूरा समाज अगर भगवान को पाना चाहता है तो 4 कार्य कर ले। वो 4 कार्य करेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी पक्की बात है। कौन से 4 कार्य हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संसारी दिया। पहला कार्य है जितासनो, आसन को जीतो। आसन को कैसे जीता जाता है? हम यहाँ कथा कह रहे बैठे और 3 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे, कथा कहते रहेंगे तो क्या आसन जीत लिए? हाँ हम पैर नहीं बदल रहे हैं, ऐसे ही बैठे तो क्या आसन जीत लिए? नहीं जीत लिए। एक जगह पर अपने शरीर को एकाग्र कर देना, रख देना, और फिर मन को इधर उधर दौड़ाना, ये कोई आसन जीतना नहीं है। शरीर भले ही चलायमान रहे लेकिन मन एकाग्र रहे तो आसन जीत लिया। जरूरी नहीं है कि शरीर को एक जगह स्थिर कर दो आसन जीतना है, मन को एक जगह स्थिर कर दो आसन जीत लिया। चाहे एक क्षण के लिए एक जगह पर लगा दो, समझ लो आसन जीत लिया। तुम 6 घंटे पूजा करते रहो, 6 घंटे भगवान का नाम जपते रहो, लेकिन जरूरी नहीं तुमने आसन जीत लिया। हाँ आजकल की पूजा क्या कहे नहीं। हाँ पूजा हो रही है और भगवान जी सामने रखे हैं, नवा रहे धोवा रहे, 40 भी चल रही है मन ही मन में, और चलती जा रही, उतनी देर में हो गया हालू। हाँ अभी फोन नहीं करो, अभी हम पूजा कर रहे। मन कहाँ था? मोबाइल पूजा कर रहे, तब तक दरवाजे पे किसी ने कुंडली खटका दी। अरे रुक जाओ हम पूजा कर रहे। मन कहाँ है? दरवाजे। कोई लोग होते हमारा ऐसे ही पूजा करते थे। माला तो कर में फिरे
और जीव फिरे मुँह माहे और मनी राम चौका फिरे चाय बनी की। माला तो हाथ में है, मुंह में राम राम है, मन कहाँ है चौका की तरफ, कब चाय आए कब चले। ये कोई आसन जीतना नहीं है, चाहे 1 मिनट के लिए पूजा करो, लेकिन ऐसी पूजा करो कि अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दो, फिर और कुछ तुम्हें याद ना रहे। ऐसे आसन जीता जा सकता है। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतना सीखो। श्वास कैसे जीते? योग के द्वारा, आलोम विलोम। हाँ, सुबह देखो रामदेव बाबा बताते हैं ना। हाँ, श्वास को ऐसे जीतो। जब योग करोगे ना, योग करने से ध्यान एकाग्र होता है, जब ध्यान एकाग्र होगा ना तो भगवान में ध्यान लगेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संगत को जीतो, अच्छे की संगत करो, बुरे की संगत ना करो। जो समाज में बुराइयां ना देता हो वो तुम्हें बुराई देगा नहीं, ऐसे की संगत करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। संगत का बहुत असर पड़ता है जीवन में, इसलिए संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां विषय भोगों की तरफ मत भागने दो। सांसारिक विषय भोगों की तरफ भागे तो तुरंत पकड़ के भगवान के चरणों में लगा दो। कविता आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया जाता था स्कूल में, अब तो नहीं पढ़ाया जाता। अब तो स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाया जाता है। हाँ, आलू कचालू, हाँ ये पढ़ाया जाता है। पहले पढ़ाया जाता था, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े और इन पे संयम के हरदम ये घोड़े बढ़े। इंद्रियों के घोड़े ना बढ़े, कैसे? इन पे संयम, इन पे लगाओ। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, तुम्हारा कल्याण होगा, ये पक्की बात है। पहले के जमाने में माताएं जो बूढ़ी पुरानी है, देखो उनकी पुराने पहले जमाने की याद दिलाते हैं। हाँ, जब वो चक्की पीसते थे ना आटा, हाँ वो चक्की अब तो बंद हो गई, और जब वो चलाते थे तो मालूम क्या करते थे? 2 लोग बैठ गए और चक्कियां पीसने लगी, तो वो बढ़िया से अपने घर के वो गाने होते ना भगवान के, वो गाती जाती थी, पीसती जाती थी, गाती जाती थी, पीसती जाती थी। काम करते चलो, नाम जपते चलो। हाँ, काम भी करते चलो और नाम भी जपते चलो। से क्या होगा? तुम्हारा जो मन है ना वो भगवान में लगा रहेगा, इंद्रियां इधर उधर नहीं जाएंगी। तो भगवान का नाम जपते चलो, इंद्रियों को काबू में करते चलो, इंद्रियों को जीत लेना चाहिए। 4 कार्य करोगे ना तो भगवान मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। राजन से पूछा, राजन एक बात बताओ, तुम भगवान को पाना चाहते हो, तुम्हें मालूम है भगवान मिलते किसको? मालूम है? बोले जो ज्यादा पूजा करता है उसको भगवान मिलते हो। जैसे का जो ज्यादा पूजा करता है, सुखदेव जी तुरंत बोल पड़े, अच्छा ज्यादा पूजा करने वाले को मिलता है, तो बताओ अजामिल ने तो कभी पूजा नहीं करी, उसको मिल गया। अरे तो ऐसा होगा जिसके पास ज्यादा व्यवस्था है, राजा महाराजा हो, उनको भगवान मिल जाते हो। और अगर राजा महाराजा को भगवान मिल जाए, ज्यादा व्यवस्था है ना, तो दासी पुत्र के यहाँ भगवान कैसे पहुंच गए? और जैसे ये सुना, परीक्षित जी बोले, विदुर काका क्या भगवान गए थे? बोले हाँ। अरे उनके भगवान कैसे पहुंच गए? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था? अच्छा मुझे बताओ, ये कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये उस समय की बात है जब ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान ने विचार किया कि ये युद्ध ना हो, उसके लिए हम थोड़ा एक शांति का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे। भगवान वहां से शांति का प्रस्ताव लेकर के जब हस्तिनापुर में आए हैं, और जब ये युद्ध की घोषणा हो रही थी तो विदुर काका ने इस राज्य का त्याग कर दिया था। सब लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो विदुर काका उसी भीड़ में खड़े भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि भगवान मेरे घर आ जाए। भगवान जी वहां से गए, हस्तिनापुर के राजसभा में पहुंचे हैं। जब ये बात कही है कि ये युद्ध ना कराओ, उनको तुम 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। हम 5 गांव की बात करते हैं, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। वो युद्ध चाहते हैं, युद्ध करें।
शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भगवान जैसे ही वहां से चलने लगे तो दुर्योधन कहते हैं कि कन्हैया तुम यहाँ से जा रहे हो, एक काम करो, हमने तुम्हारे लिए 56 भोग लगाए हैं ना, उन 56 भोग का प्रसाद ग्रहण कर लो फिर जाओ। भगवान कहते हैं ना, हमें भूख नहीं लगी है। क्यों भूख नहीं लगी? 56 भोग नहीं खाने। अरे इसलिए नहीं लगी ना क्योंकि मेरा न्योता पहले ही हो चुका। कहाँ न्योता हुआ? विदुर काका के यहाँ न्योता। बोले विदुर का खिलाएगा वो दासी को, तो उसके यहाँ तो कुछ नहीं है, 56 भोग लगाए हैं। भगवान बोले हमें उसी के यहाँ खाना है क्योंकि न्योता उसका पहले। चारों तरफ खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया विदुर के यहाँ निमंत्रण करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही खबर पहुंची है विदुर जी के कानों में, विदुर जी सोचने लगे कन्हैया आ रहा है और घर में कुछ व्यवस्था नहीं है। विदुर जी भागे बाजार की तरफ कि कुछ व्यवस्था लेकर के घर पहुंचे, कन्हैया न पहुंच जाए। और कन्हैया ने क्या किया कि कन्हैया वहां से निकल लिए और पहुंच गए विदुर के दरवाजे। दरवाजे बंद है, आवाज लगा दी, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो, तेरा कन्हैया आया है। और इधर वो काकी स्नान कर रही थी और जैसे सुना तेरा कन्हैया आया है तो वस्त्र भी नहीं पहने, निर्वस्त्र भी भाग करके आई है। दरवाजे को खोला, सामने कन्हैया को देखा है। निर्वस्त्र काकी खड़ी है और कन्हैया को अपलक देखती जा रही है। कन्हैया ने सामने काकी को देखा तो अपनी पीतांबरी आज काकी के ऊपर उड़ा दी। काकी ऐसी देखते रहोगी, मुझे भूख लगी है। काकी ने हाथ पकड़ा, अंदर लेकर के गई है, पूरे आंगन में चारों तरफ घुमाती रही। कहीं कहती यहाँ बैठो कन्हैया, यहाँ बैठो कन्हैया, वहां बैठो। और जैसे कन्हैया बैठते चले तो कह रही यहाँ न बैठो, यहाँ गंदा है। फिर दूसरी जगह लेकर के गई तो क्या देखा, एक पाटा पड़ा पीढ़े को उठाया और उल्टा डाल दिया। भाव में इतना कोई है पता नहीं है कि सीधा है कि उल्टा है, उल्टे को डाल दिया और कन्हैया इसमें बैठ जाओ। अरे प्रभु, उल्टे पीढ़े पे विराजमान भी हो गए, बैठ गए आराम से। काकी भूख लगी, जल्दी लो। काकी ने सोचा सुबह स्वामी जी ने भगवान का भोग लगाया था, कुछ कदली के फल है भगवान के अलमारी में रखे, वही ले आए। फिर जाकर के कदली के फल ले आई, कन्हैया के सामने रख दी। एक एक फल उठाती है, छीलती है और छील करके जो बीच का गूदा है ना वो एक तरफ फेंक देती है और छिकला कन्हैया को पकड़ा। लो कन्हैया खाओ। कन्हैया जी पकड़े, छिकला खाने लगे। काकी बोलती लाला वो मीठा है ना, फल अच्छा है ना? कन्हैया काकी बहुत मीठा, इससे ज्यादा मीठा तो आज से पहले कभी खाया ही नहीं है। गूदा एक तरफ डला है और छिकले खा रहे हो। प्रभु कह रहे बहुत मीठा है। काका ने उधर 2 झोले में सामान खरीद लिया, कन्हैया आ रहा, कन्हैया आ रहा। पहुंच गए घर में और जैसे ही घर में पहुंचे तो आंगन में देखा उल्टे पीढ़े पर कन्हैया बैठा है, हाथ में छिकला है। विदुरानी पास में बैठी है। विदुर ने जैसे ही देखा हाथ से झोले छूट गए, घुटनों के बल वहीं पर गिर गए। हाथ झोले, प्रभु क्या कर रहे? पत्नी से कहते हैं ए बाबरी हो गई है क्या, देख नहीं रही है कि सामने भगवान बैठे हो, तो भगवान को छिकले खिला रही है। विदुरानी ने जैसे ही देखा, विदुरानी के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप छिकले खा रहे हो, मैं तो बाबरी हूँ, मैं नहीं समझ पाई छिकले खिला रही हूँ, आप क्यों खा रहे हो, इसको छोड़ो। भगवान के हाथ से छिकला ले लिया। आज विदुर जी जो मिष्ठान लेकर के आए हैं सारा सामने रख दिया। लो कन्हैया इसको खाओ। कन्हैया काका बस पेट भर गया, अब नहीं खाना। विदुर जी के आंखें सजल हो गई, हाथ जोड़ ली। प्रभु मेरी पत्नी ने इतना अपराध कर दिया है जिस अपराध के कारण आज आप हमारा ये मिष्ठान ग्रहण नहीं कर रहे हो। वो पागल है, वो बाबरी हो गई है, वो नहीं समझ पाई है कि छिकले खिला रही है। आपको छिकले खिला दिए ना तो इतना रुष्ट हो गए हो कि ये खाना नहीं चाहते हो। भगवान कहते हैं विदुर जो काकी ने छिकले खिलाए ना इससे पेट भर गया, बहुत मीठे थे, हमें खाना नहीं है। विदुर जी रोने लगे, प्रभु अगर एक निवाला खा लोगे ना तो हमारा दिल रह जाएगा कि आप रुष्ट नहीं हो। भगवान ने मिष्ठान लिया, मुख में रखा और जैसे ही रखा है विदुर ने पूछ दिया प्रभु मीठा तो है? जैसे कहा भगवान कहते काका सच बताएं, जो काकी ने छिकले खिलाए थे ना उसके आगे ये मिठाई फीकी है। जो मिष्ठान स्वाद जो उन छिकलों में था वो इसमें नहीं है, उसमें स्वाद था। क्यों? क्योंकि वो भाव के थे, ये ज्ञान के हैं।
ज्ञान में मिठास नहीं होती है। मिठास किसमें है? भाव में है। उसमें ज्ञान नहीं है कि हम छिकले दे रहे हैं या हम फल दे रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजले जो प्राणी, भव से बेड़ा पार है। भगवान सिर्फ भाव चाहते, भाव के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। आप उनके पास में चाहे 11 रुपए की मिठाई लेकर चले जाओ, चाहे 2 किलो लड्डू चढ़ा दो, उन्हें ना वो तुम्हारे चाहिए ना तुम्हारे 1 लड्डू चाहिए। बस क्या चाहिए? बस भाव चाहिए और कुछ नहीं है। पता नहीं आप उनके पास क्या लेके पहुंच जाओ। एक फूल दे दो का वही लेते, कोई जरूरत तो नहीं है कि ज्यादा दिखावा करने की। अब कुछ लोग यही करते हैं, 11 रुपया का प्रसाद चढ़ाना तो गांव के मंदिर में, और 5 किलो चढ़ाने हैं तो जाओ बुधौली हो। हाँ, क्यों? वहां पे भगवान ज्यादा स्पेशल वाले हैं, ये वाले कमजोर पड़ते हैं। अधिकतर लोग करते हैं। इसी जगह ज्ञान है, यहाँ भाव नहीं है। भाव रखोगे तो इस पाषाण में भगवान है, भाव नहीं रखोगे तो सामने खड़े रहे तो भी वो भगवान नहीं है। सच्ची बात है। भगवान पता नहीं तुम्हारी किस आदत पर रीत जाए, इसलिए कभी भी हमें ज्ञान नहीं लगाना चाहिए भगवान की बात। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दिलाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
वत्सल भगवान की न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। पता नहीं कौन सी आदत तुम्हारी परमात्मा को भा जाए, इसलिए भगवान की जब ही पूजा करो तो भाव से करो, भगवान से भाव चाहते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान विदुर काका के यहाँ पर छिगलों का भोग लगाते हैं, ऐसे भगवान पहुंच गए, सिर्फ भाव के कारण पहुंच गए। इसके बाद में परीक्षित जी ने
पूछा कि स्वामी जी हमें एक बात बताओ, ये मानव का धर्म क्या होता है, मानव क्या करना चाहिए? तो मानव का धर्म है सिर्फ परहित, दूसरे के हित के लिए कार्य करें। हाँ, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, पक्की बात है। आपको एक बात बताएं, जैसे लोग कहने लगते हैं कि संसार में आए हैं और एक दूसरे के लिए सब सोचते हैं, अपने लिए क्या ना सोचें। हाँ, आप कहते हो परहित करो, मतलब दूसरे के लिए सोचो, अपने लिए गड्ढा खोद लो। हाँ, अपने लिए भी सोचना चाहिए ना। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ बुरा नहीं है, लेकिन औरों को कष्ट न हो, ये मानव का धर्म है। अपने बारे में सोचो तो, लेकिन ऐसा ना सोचो कि दूसरे का नुकसान होगा। एक बार क्रोध भी करी पर बोध नष्ट ना होवे। हाँ, जीवन में क्रोध भी जरूरी है, और क्रोध करो, लेकिन ऐसा क्रोध ना करो कि जिससे तुम्हारा बोध नष्ट हो जाए। हम क्रोध में क्या कर बैठे हैं? हाँ, माता पिता हैं, बालक की थोड़ी बहस भी हो गई, तो ये ना भूलो क्रोध में कि तुम जिससे बहस कर रहे हो वो तुम्हारे पिता हैं। हाँ, क्रोध आ सकता है जीवन में, जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं। ये मानव का धर्म है। जब काम बीच सृष्टि में नर हो ये अकामी कैसे। हाँ, ऐसा जो सृष्टि है वो काम युक्त ही है, और फिर कह दो कि आप काम में ना पड़ो, ऐसा हो सकता है? मानव का धर्म यही है। तो कैसे रहो जब काम की सृष्टि में हो? जल में हो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। हाँ, जैसे जल में कमल का जीवन होता है वैसे जियो, यही मानव का धर्म है। देखे हो ना कमल को, किसमें होता है? कीचड़ में। कमल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ कमल पर नहीं होता है, तो यही तो मानव का धर्म है। कमल कीचड़ पर होता है, लेकिन कीचड़ कमल पर नहीं होता है, इसीलिए तो वो कमल कमला के चरणों में होता है। क्यों? क्योंकि उस कमल से कीचड़ नहीं होता है। मतलब ये कीचड़ युक्त संसार है। इस संसार हमें कैसे रहना है? कमल की भांति, कि हम कीचड़ में तो रहे, लेकिन कीचड़ हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। इसमें दुर्गुण तो है, हम दुर्गुणों में रहे, लेकिन दुर्गुण हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, और कमल की भांति जियोगे तो यही मानव का धर्म है। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि स्वामी जी हमें ये बताओ, भगवान ने सृष्टि को बनाया कैसे है? हम लोग कैसे आए, हमें ये बताओ। जैसे ये बात कही है तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अच्छा तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि विदुर जी के यहाँ पर वो भगवान गए और भगवान वहां से चले आए, फिर क्या हुआ आगे नहीं जानना चाहोगे? तो परीक्षित जी कहते इसके बाद भी कुछ हुआ? बोले हाँ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, अधर्म हार गया, अधर्म जीत गया। और जब अर्जुन वहां से द्वारिका से लौटे थे और लौट करके बताया था कि भगवान कन्हैया सुदाम को चले गए, तब विदुर जी दौड़ करके आए थे। विदुर जी ने पूछा, अर्जुन जब भगवान कन्हैया सुदाम को जा रहे थे तो उनके पास में और कौन कौन था? बोले जब भगवान जा रहे थे ना तो उनके पास में उद्धव जी, दारुक सारथी और मैं। जैसे ही विदुर काका ने सुना है, विदुर काका वहां से भागे और उद्धव जी के पास पहुंचे। उद्धव भैया, भगवान जब जा रहे थे तो भगवान क्या कुछ मेरी चर्चा कर रहे थे? क्या भगवान ने इस दास के लिए कुछ संदेशा दिया है, कुछ कह रहे थे?